कमेटी वाले कुछ ये सोचते हैं, इसको नहीं कह रहा हूं मैं, देखिए दो चीजें मैंने नोट की। शादी के जलसे में तो दूल्हा हाथ नहीं आता, वो मेहंदी में लगे रहते हैं। चंदा, चंदा जानते हैं? चंदा, और वो बहनें बोले चंदा नहीं बनवा रहा, कम से कम कन की उंगली पे तो लगवा ही लो। ऐसा है कि मेहंदी के बगैर निकाह नहीं होगा। और कमेटी के जलसे में ये कमेटी वाले हाथ नहीं आते, बोले बस सजा दिया, अब तो जो होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। मगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि जब आप इतना पैसा खर्च करते हो तो यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाओ। भाई आप हमारी सुन रहे हो, ऊपर हमें बिठा ले हो, हम जब कह रहे हैं बोल रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओ। ये सब दे के जाओगे? लेके भी जाना चाहिए। हाँ, अब लेके क्या जाना है? मुस्तफ़ा के जलसे में आए, मुझे एक बात याद है, मुस्तफ़ा के जलसे में आप जब किसी के यहाँ पर जाते हो तो कोशिश ये करते हो वो उसको गिफ्ट दिया जाए जिसमें उसकी खुशी हो। बच्चा है, उसको आप चॉकलेट देते हो, खिलौने देते हो। बच्चा है तो आप उसके मंशा के मुताबिक कोशिश करते हो वही चीज पेश की जाए जो उसको खुशी दिलाए। अगर कोई आलिम है, उसकी दस्तार में जाते हो तो आप किताब देते हो, क्योंकि वो किताब पढ़ के खुश होगा, वो देनी चाहिए। अब मुस्तफ़ा के जलसे में आए हो, मुस्तफ़ा के मिलाद में आए हो, मुस्तफ़ा की महफिल में आए हो, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या लेकर आए हो? पैसे? क्या लेकर आए हो? बताऊं मुस्तफ़ा की पसंद क्या है? इजाजत हो तो बोल दो, बताऊं क्या पसंद है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। ए लोगों, मुझे गिफ्ट देना चाहते हो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। क्या जुम्मे वाले ही हो क्या? नमाज के मसले में बड़े ढीले पड़ रहे हो, क्या मामला है? बोलो जरा सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इस जलसे में जब आए हो तो यहाँ से सच्चे पक्के मुसलमान बन के उठो। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान होता क्या है? मुसलमान कहते उसे हैं, कामिल मोमिन वो होता है। सूफिया ने एक तारीफ की है, नेकी करने के बाद खुशी हो और गुनाह करने के बाद शर्मिंदगी हो, ये भी ईमान कामिल होने की अलामत है। झूठ बोला है, शर्मिंदगी होनी चाहिए। सूद खाया है, शर्मिंदगी होनी चाहिए। किसी को सताया है, शर्मिंदगी होनी चाहिए। किसी को मारा है, गालियां दी, किसी का माल लपेटा, गरीबों को सताया, यतीमों को सताया, शर्मिंदगी होनी चाहिए। नमाज छोड़ी, फजर छूटी, शर्मिंदगी होनी चाहिए। जोहर छूटी, उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। असर छूटी, मगरिब छूटी, ईशा छूटी। बोले हजरत कैसी शर्मिंदगी? अब तो 8-8 दिन की, पूरे साल की ईद में मिल जाए अलविदे की पढ़ने, ये थोड़ा है? शर्मिंदगी कहाँ है? शर्मिंदगी ईमान में कमजोरी, ईमान मुकम्मल नहीं है। कुछ इमामों के नजदीक तो मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, वो कहते हैं जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो ईमान से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया। कुछ इमामों का यह भी मसलक है, हालांकि हमारे इमाम आजम इरशाद फरमाते हैं नहीं, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी फर्ज जानते हुए, अगर फर्ज का कोई इनकार करे तो सिरे से काफिर, अगर नमाज का कोई इनकार करे तो सिरे से काफिर, कोई भी हो, अगर नमाज का इनकार करे तो सिरे से काफिर। अगर वो नमाज को फर्ज जान रहा है फिर भी छोड़ रहा है तो ये गुनाह कबीरा। हश्र में सबसे पहले पूछा जाएगा नमाज के बारे में। नमाज जिसकी मुकम्मल होगी, बाद वाली जो मंजिलें हैं वो खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। अब सुनिए कुरान क्या कहता है, वो सुनिए। अब आप आवाज थोड़ी सी और हल्की कर दें, सीटी कम कर दें, मैं इनको समझाना चाहता हूँ। अब कुरान क्या कहता है वो सुनिए। कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस्लाहे मुआशरा का मौजू मुझे दिया गया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे गुफ्तगू करनी है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब थोड़ी आप तैयारी कर लीजिए। अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दो चीजें, अल्लाह से डरो और
सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। अल्लाह अल्लाह ये नहीं कहा कि सच्चे बन जाओ, क्या कहा? सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक शेर में समझाते हैं, सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनत, सोहबते त्वाले तुरा त्वाले कुनत। सुन, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। चोर की सोहबत में बैठेगा चोर बन जाएगा, बेनमाजी की सोहबत में बैठेगा बेनमाजी बन जाएगा, झूठे की सोहबत में बैठेगा झूठा बन जाएगा, शराबी की सोहबत में बैठेगा शराबी बन जाएगा, जुआरी की सोहबत में बैठेगा जुआरी बन जाएगा, नशेबाज की सोहबत में बैठेगा नशाबाज बन जाएगा, माँ बाप के नाफरमान की सोहबत में बैठेगा उसके असरात तुझमें मुरतब होंगे। सुन, अगर तू बेईमान की सोहबत में बैठेगा बेईमान बैठ जाएगा। अब हर एक इंसान फितरती तौर पर चाहता है कि उसका कोई पार्टनर हो, उसका कोई दोस्त हो, उसका कोई शरीक हो, उसका कोई हमसफर हो जिसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, जिसके साथ अपनी हर खुशी गम शेयर कर सके। अल्लाह अल्लाह। अब हर एक दोस्त चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है। दोस्त कैसा होना चाहिए? हाँ, जिसके पास माल हो दोस्त बना लो, क्योंकि खिलाएगा अच्छा, जिसकी सत्ता अच्छी हो, जिसकी कुर्सी अच्छी हो, जिसका बैकग्राउंड मजबूत हो, जिसके कांधे मजबूत हो, जिसका खानदान जबरदस्त हो, क्योंकि उससे कनेक्शन कर लेंगे। उससे अगर हम जुड़ जाएंगे तो जिसे चाहेंगे गाली देंगे, जिसे चाहेंगे मारेंगे, जिसे चाहेंगे दबाएंगे, जिसे चाहेंगे सताएंगे, क्योंकि मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त बैकग्राउंड में बहुत आला है, मेरा दोस्त खानदान में बहुत बड़ा है, मेरा दोस्त माल में बहुत बड़ा है। इंसान दोस्त बनाता है सिर्फ ये देखता है इसकी फाइन फॉलोइंग कैसी है। अल्लाह अल्लाह, इसकी फाइन फॉलोइंग कैसी है, इसकी शोहरत कैसी है, इसका मकाम क्या है, इंस्टा पे कितने फॉलोवर हैं, फेसबुक पे कितने लोग इसको जानते हैं, यूट्यूब पे इसको कितने लोग सुनते हैं, इसके ट्वीट को कितने लोग रीट्वीट करते हैं। इंसान ये देखता है, यानी जिसके पास माल ज्यादा हो उसे दोस्त बनाए, यानी जिसके पास शोहरत हो उसे दोस्त बनाए, यानी जिसके पास सत्ता हो उसे दोस्त बनाए, जिसके पास हुकूमत हो उसे दोस्त बनाए। मगर कुरान ने माल वाले को दोस्त बनाने को नहीं कहा है, कुरान ने सत्ता वाले को दोस्त बनाने को नहीं कहा है, कुरान ने जिसका बैकग्राउंड मजबूत हो उसको दोस्त बनाने का नहीं कहा है। कुरान कहता है अल्लाह वाले को दोस्त बनाओ, सच्चे को दोस्त बनाओ, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कितना पोसीदा फटे पुराने कपड़े पहनता हो। मगर याद रखो, अगर चोर को दोस्त बनाओगे दुनिया में भी बवाले जान है, जब कब्र में जाओगे तब भी बवाले जान बनेगा, हश्र में जाओगे तब भी बवाले जान बनेगा। तो दोस्त बनाना है, चोर को नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, शराबी को नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, जुआरी को दोस्त नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, प्याजुए को दोस्त नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, दलाल को दोस्त नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, करप्शन करने वाले को दोस्त नहीं बनाना है, दोस्त बनाना है, बेनमाजी को दोस्त नहीं बनाना, झूठे को दोस्त नहीं बनाना, बेवफा को दोस्त नहीं बनाना, दगाबाज को दोस्त नहीं बनाना, मुनाफिक को दोस्त नहीं बनाना। मैं बताऊं दोस्त किसे बनाना है? दोस्त बनाना है तो सच्चे को बनाओ, दोस्त बनाना है तो अमीन को बनाओ, दोस्त बनाना है तो नवाजी को बनाओ। अरे दोस्त बनाना है हाफिज कुरान, आलिम दीन, उलमा फुजला जो सुन्नी सही उल अकीदा है, जिनका अमल भी अच्छा हो, जिनका कौल भी अच्छा हो, जिनका फेल भी अच्छा हो, जिनका खाना भी अच्छा हो, जिनका पीना भी अच्छा हो, जिनका रहन सहन तौर तरीका तर्ज़े तकल्लुम रफ्तार गुफ्तार सफर व हज़र, जिनका हर मामला जिस समत से देखिए, जिस जहद से देखिए, जिस किनारे से देखिए सुन्नत रसूल के मुताबिक हो, उसे दोस्त बनाओ। जब उसे दोस्त बनाओगे, जब तक दुनिया में रहोगे शान से रहोगे, और जब कब्र में जाओगे ये अल्लाह वाला तुम्हें दुनिया में भी बचाएगा और कब्र में भी बचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। तो दोस्त किसे बनाना है? अल्लाह वाले को दोस्त बनाना है। आपका साउंड ठीक चल रहा है, बस एक जगह पे छोड़ दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, समझ में ज्यादा आ रही है बिल्कुल नहीं आ रही है? तो बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, अभी तक आप बेदार हैं, अच्छी बात है। हाँ, वरना तो
12 बजने के बाद तो 12 बज ही जाते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है माशाल्लाह, आप सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर। अब बच्चों ने ये जलसा रखा तो बड़ों ने भी सोच लिया भाई बच्चों का ही है, क्या पता नो एंट्री हो हमारी। हमारे पास 5-6 ही बुजुर्ग हैं, उसके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। मगर ये सब हमारा कल है, ये अच्छे होंगे तो हमारा कल अच्छा होगा, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये अच्छे होंगे तो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा। इनका अच्छा होना निहायत ही जरूरी है। अल्लाह अल्लाह। तो मैंने कहा दोस्त बनाना है, अल्लाह वाले को दोस्त बनाओ, सच्चे को दोस्त बनाओ। अरे तकरीर सुनो यार, चाय क्या हमें छोड़ के चाय पियोगे आप? हैं? ऐसे कैसे पी सकते हो भाई, हमें छोड़ के चाय आप? दरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी मुश्किल से तो इन्हें घेरा है, और जब घेर लिया तो आप कह रहे चाय पिलाओ। हाँ, साथ में पिएंगे। हाँ, बोलो सुभान अल्लाह। हमें तो डबल मेहनत पड़ती है, तो सुनाना फिर इकट्ठा करना, उन्हें जगाना, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, बोले दर सुभान अल्लाह। सच्चा अल्लाह वाला दोस्त बना। मंगर अल्लाह वाला कहते किसे? इसको पहचानने में खता मत करना, लोग यही खता करते हैं। अल्लाह वाला कहते किसे? उसकी पहचान क्या है, शनाख्त क्या, अल्लाह वाले की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह वाला है कौन, वली है कौन, वली कहते किसे हैं? ये मत समझना जिसने बड़े बड़े जुब्बे पहन लिए, बड़े बड़े बाल कर लिए तो अल्लाह वाला है, वली है नहीं। कुरान के अकॉर्डिंग बताऊं अल्लाह का वली किसे कहते हैं? कुरान जो कहता है, कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली शर्त यह है कि मोमिन हो। बोल दो, सबसे पहली शर्त मोमिन। गैर मोमिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता, चाहे आसमान में उड़ के दिखाए। ये उसका प्रोपेगेंडा होगा, धोखा होगा, जादू होगा, नजरबंदी होगी। अल्लाह के वली होने के लिए मोमिन होना शर्त। अब हर मोमिन भी अल्लाह का वली नहीं। पूरा दिन अगर दिन में 100 मरतबा बोलता है तो 98 मरतबा झूठ और 2 मरतबा धोखे से सच, और क्या मैं अल्लाह का वली हूं? हर मुस्लिम भी अल्लाह का वली नहीं, हर मुस्लिम भी अल्लाह का वली नहीं, हर मोमिन भी अल्लाह का वली नहीं। दूसरी शर्त सुनिए, वकानू यत्तकून, अल्लाह से डरता भी हो। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या पहली शर्त? मोमिन हो, ईमान वाला हो। दूसरी शर्त अल्लाह से डरता हो। अब अल्लाह से डरता कौन है? पहले दौर में ऐसा होता था कि पीर मुरीद को कमाली बनाते थे। आज के दौर में मुरीद पीर को कमाली बनाते हैं। वो लेटेस्ट करामत गिनाते हैं। बोले हजरत हमारा मुरीद बहुत पहुंचा। मैंने कितने? बोले मरे हुए कुत्ते में लात मारी, मरा हुआ कुत्ता जिंदा हो गया। मैं कहा तो अपने पीर की कुत्ते की तो करामत गिनाएगा, इसके अलावा गिना भी क्या सकता है? बोले हजरत हमारे पीर बहुत पहुंचे। मैंने कितने? का तेल खत्म हो गया था, पेट्रोल, हमारे पीर साहब ने फूंक मारी और साहब कई 100 किलोमीटर गाड़ी चल गई। मैंने एक को पकड़ा, मैंने कहा यार हमारी गाड़ी में भी फूंक लगवा दो, हम भी रोज जाते हैं, हमारा भी काम चल जाएगा। पेट्रोल बहुत महंगा, 100 के करीब है, तो हमारी गाड़ी में भी एक आध बार फूंक लगवा दो। हम मुरीद होते हैं तो करामत ढूंढते हैं, करामत करामत करामत। और हम मुरीद जब होते हैं, जब कारोबार ना चले, घर से बीमारी ना निकले, बोला मुरीद हो जाओ। मुरीद इस चक्कर में पीर साहब कोई मोटा सा ताबीज दे दें, मेरी बिल्डिंग बन जाए। और पीर मुरीद से आ गए, कोई मोटी मुर्गी फंस जाए, मोटा सा लिफाफा मिल जाए, मेरी बिल्डिंग बन जाए। दोनों तरफ से मत में नजर, माल 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 माल। अरे बात है ये नहीं? जो गरीब मुरीद हैं, गरीब, उन्हें तो पहचान भी नहीं रहे। कोरोना है कोरोना, कोरोना है कोरोना। और जिसका लिफाफा मोटा, खड़े भी हो रहे हैं उनके लिए। जिनके लिफाफे मोटे, आजा सीने से भी लग जा, तेरे लिए खड़े भी होंगे। और जो गरीब हैं, जिनके हाथ में 10 रुपए 11 रुपए, उंगली करी तो करी, वो आगे बोलो कोरोना है कोरोना। ये मैंने खुद देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह हम करामत देखते हैं, करामत 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 करामत।
अरे आप पहचान सकते हो करामत को? आप जिसे समझ रहे हो करामत, वो धोखा भी हो सकता है, नजरबंदी भी हो सकती है। शर्त है अल्लाह के वली के होने के लिए मोमिन हो, और मोमिन हर मोमिन नहीं, अल्लाह से डरने वाला भी हो। और अल्लाह से कौन डरेगा? आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक मुरीद होने के लिए आया, और इस शर्त के साथ आया, जब तक करामत नहीं देखूंगा मुरीद नहीं होऊंगा। आ गया साहब, 3 दिन हो गए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया अब तो मुरीद हो जाओ। का हुजूर कोई करामत नहीं देखी है क्या? कोई करामत नहीं देखी है? अल्लाह अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने इरशाद फरमाया अच्छा नमाज छोड़ी? नहीं। झूठ बोला? नहीं। किसी को सताया? नहीं। झूठ बोला? नहीं। किसी को धोखा दिया? नहीं। शरीयत के खिलाफ कदम उठता हुआ देखा? नहीं। आपने इरशाद फरमाया फिर करामत मत देख। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कैसे बैठे हो? फिर करामत मत देख। करामत देखेगा तेरी नजर चूक सकती है, तेरा निशाना खता कर सकता है। अगर करामत देखेगा हो सकता है जादू हो, नजरबंदी हो, नजर का धोखा हो सकता हो उसकी हाथ सफाई हो सकता हो उसका जादू हो। कहा हुजूर क्या देखना है? कि सबसे पहले देख ले शरीयत पे चलने वाला है या नहीं है। जो शरीयत पे चलता है वो पीर भी है, वो शेख भी है, और ऐसा पीर तुझे दुनिया में भी बचाएगा, कब्र में भी बचाएगा, और हश्र में भी बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब किबला का मुरीद होना है तो करामत मत देख, करामत में खता कर सकता है, मगर बड़ा ही उल्टा मामला है। अल्लाह खैर फरमाए। इमाम साहब को 10 रुपए नहीं देंगे जुमे में, मुदर्रिस साहब का खून चूस लेंगे। मैं भी खानका से ताल्लुक रखता हूँ, ये मत समझियो मैं पीरों का मुखालिफ हूँ। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, मैं शैतानों का मुखालिफ हूँ। मेरा भी पीर है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं पीरों की मुखालफत करके अपनी आखिरत खराब थोड़ी करूंगा। मेरा भी पीर है, मैं शैतानों का मुखालिफ हूँ, पीरों का नहीं। आप समझिए हद ये है कि बात तो चौकी बता रहे हैं, पूरी चौकी है। बोले चौकी है तुम पे, चौकी अखाड़ा किसी को दिखाने। अगर मुझे भी ले जाओ ना तो कहते हैं कराया हुआ है। चौकी बता रहे हैं, पूरी चौकी, अखाड़े बता रहे हैं, अखाड़े। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे किसी दिन इसी पे चौकी आ जाए, थाना आ जाए, कोतवाली आ जाए, पूरी पुलिस लाइन आ जाए, इसे पता तो लगे चौकी कहते किसे हैं। वो लूटम लाठी है, और पता कौन कौन सी दवाइयां लिख के दे रहे हैं? परिदाना, भूत दाना, चुड़ैल दाना, जिन दाना। घूम लो तुम संभल, मुरादाबाद, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें कहीं चुड़ैल दाना मिल जाए। बोले हुजूर हमें तो मिला नहीं, तुम मिला दी। बोले ला 21,000 रुपए। अब बनी बात, इसीलिए तो कह रहे थे हम ला 51,000 रुपए। हाँ अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह खैर फरमाए। ये इस टाइम बहुत चल रहा है, मेरे पास कई जगह से फोन आ गए। बोले हजरत हमारे घर में कोई आए थे, माया बता रहे हैं। माया नहीं क्या है? बोले खजाना छुपा हुआ है। तो मैं फिर क्या भाई निकलवा लो खजाना छुपा हुआ, तो मदरसा बनवा दियो, कोई कॉलेज बनवा दियो, अस्पताल बनवा दियो, अच्छी बात है, निकलवा लो। हजरत 51,000 रुपये मांग रहे हैं पहले। तो मैंने कहा इनसे कहो 51,000 नहीं 51 लाख देंगे, पहले निकाल दो। वो अल्लाह तेरी पनाह, हमारी कौम पता नहीं किस गलत दिशा में चल गई। हमने इल्म को छोड़ दिया, हमने इल्म को छोड़ दिया, ना जाने कौन सा रास्ता इख्तियार कर लिया हमने। किसी को दिखाओ हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, तुम्हारी कमर में दर्द। ऐसी कोई सी औरत बची हुई है जिसके सर में और कमर में दर्द ना होता हो? ये तो यार एक नेचुरल सी चीज है। हाँ अल्लाह अकबर। और अगर सही बात बता दो तो बोले यार ये कैसे सुननी है, ये भी तो है। बोले कैसे सुननी है ये? क्या सुन्नियत यही समझ रहे हो कि सिर्फ तावीज़ों में? सुन्नियत का मतलब नहीं समझते आप? किसे कहते हैं सुन्नियत? ईमान है क्या? समझना होगा मेरी कौम को, निकलना होगा तारीकी से, निकलना होगा दलदल से। जो बिल्कुल निकम्मा, कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल बेकार,
और साहब किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए लिखने के लिए, लिखना भी ना जान तो फूंक माने फूंक फूंक करने लगे बस। फिर देखो औरतों की भीड़ नहीं हट रही उसके सामने, भाई अल्लाह खैर फरमाए, औरतों की भीड़ नहीं हट रही उसके पास है। और एक औरत, सिर्फ गांव की एक औरत, अरे बड़े ही पहुंचे हुए हैं, फर फर बता रहे हैं, बड़े ही पहुंचे हुए हैं, आज तक से ज्यादा एडवर्टाइज कर देती है एक ही दिन में, बड़े ही पहुंचे हुए हैं, वहां पहुंच जाओ, फर फर बता रहा है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना आज के दौर में वो ये है, हजरत मेरे शोहर से बहुत अच्छे हैं सब कुछ से, मगर एक बात है, क्या अम्मा और बहनों के सामने मेरी नहीं सुनते, बस मेरे कब्जे में कर दो मेरी सुनते। हर घर का यही रोना है। अरे जो तो अपने शोहर को अपने कब्जे में करवाने गई है, तेरा भाई भी किसी का शोहर होगा, तेरा बाप भी किसी का शोहर होगा। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात, ये सारे काम और हमारे घर की खवातीन औरतें कर रही हैं। और इन्होंने वीक पॉइंट पकड़ भी यही लिया, सब कुछ बताएंगे, सबसे आखिर में बताएंगे, बोले तुम्हारे शोहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करते। बोले हजरत बिल्कुल सच्ची बात, यही बात है, ये काटे इसकी 50 साल की उम्र हो गई, आधे खून का पानी बन गया, इसे अभी भी यही पड़ी है कि मोहब्बत नहीं करते। इसका मेकअप के लिए 24-24 घंटे फैक्ट्री में काम करा और अभी भी यही कह रही है। अगर एक सच्ची और हकीकत बात, अगर औरतें ये ढपालचू के पास जाना खत्म कर देना, गारंटी से कहता हूँ राजमिस्त्री के साथ सब गारा बनाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। किसे कहेंगे अल्लाह वाला जो अल्लाह से डरता हो, और न जाने कहां से लाते। हजरत तुम नहीं समझोगे, फकीरी अलग है, फकीरी अलग है, फकीरी अलग है। अबे कौन सा फकीर है, अल्लाह वाला फकीर नहीं। अगर किसी का दिमाग थोड़ा सा आउट हो गया ना, हजरत मस्त है, मस्त, पागल को मस्त बता रहे हैं, फिर जुआबाजों की उनकी उसके पीछे लाइन देखो, मस्त है मस्त, जुएबाजों की उसके पीछे लाइन देखो कि कोई ना कोई नंबर बता दे। अल्लाह अकबर कबीरा। किसे समझते हैं अल्लाह वाला? आओ उससे पूछते हैं जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर, जो पीरों का पीर है, ख्वाजा का पीर, साबिर पाक का पीर, आला हजरत का पीर, वारिस पाक का पीर, शाहबुद्दीन का पीर, जो सारे वलियों का पीर, वो कौन? पीराने पीर दस्तगीर गौसे पाक है। गौसे पाक कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलाल मवाली। मैं पढ़ता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। अबे पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गए, और जब पढ़ाने बैठे होंगे तो क्या क्या बने होंगे। जब पढ़ाते थे सिर्फ लिफाफा लेने वाले पीर नहीं, सिर्फ गड्डी खींचने वाले पीर नहीं, सिर्फ बड़े बड़े फोन चलाने वाले पीर नहीं, नरम नरम गद्दों पे बैठने वाले पीर नहीं, बल्कि बगदाद के गौसे पाक मदरसे में रहकर, खानका में रहकर 11-11 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। और पढ़ाते ही नहीं थे, पिलाते थे, पिलाते। किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली तो अब्दाल बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया। अरे अगर गौसे पाक के घर में अगर चोर चोरी करने आ जाए और गौसे पाक की नजर पड़ जाए, कहा जब चोर पकड़ा जाता है उस पर FIR होती है, चिट्ठी पे चढ़ाई जाती है, मुकदमा ठुकता है, जेल में सड़ता है। अब तुझे जेल में नहीं डाला जाएगा, अब तुझे जेल में सड़ाया नहीं जाएगा, तेरे खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। कहा हुजूर क्या करा जाएगा? कहा अब तू चोर नहीं रहेगा, मैं तुझ पे नजरे विलायत डाल रहा हूँ, अब मैं तुझे इलाके का कुतुब बना रहा हूँ। अब तू डोर और डाकू रहजन नहीं है, बल्कि तू अब चोरों को नजर डाल के राहे हिदायत पे ला के अल्लाह का वली बनाएगा। ये अल्लाह के वली, पीरों के पीर गौसे पाक की जिंदगी को तो देखिए। मगर हम सोचते हैं सिर्फ करामतें सुनाते जाओ, इसी में काम है। करामतें सुनने के आदि मत बनो, इसके आगे भी कुछ है। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, वली अपनी हर अदा से पहचाना जाता है। खान पीन रहन सहन हर अदा से वली पहचाना जाता है। अब तो क्या बस अल्लाह खैर फरमाए, सोच रहे हैं जो जैसा मौका लग जाए छीन ही लो भैया, बस दुनिया है, न हराम देख रहा है न हलाल देख रहा है, किसी भी तरह से। पड़ोसी पड़ोसी को सताने में लगा है, भाई भाइयों में झगड़ा, हर खानदान खानदान में झगड़ा, बरादरी बरादरी का झगड़ा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सिहाबी थे, अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने देखा
कि एक मुहाजिर सहाबी, आप इंतजार न करें भाई, बात क्यों कर रहे हैं आप, सुनिए जरा, तवज्जो से सुनने की बात है। एक मुहाजिर सहाबी, उन्होंने देखा कि कई दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया है और उनकी कमजोरी उनके चेहरे पे जाहिर हो रही है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अंसारी सहाबी ने देख लिया कि एक मुहाजिर सहाबी ने रोजा रखा, सहरी में कुछ नहीं खाया, इफ्तार में सिर्फ पानी से इफ्तार किया। अल्लाह अकबर। फिर दूसरे दिन का रोजा रखा बगैर सारी खाए हुए और इफ्तार करने के लिए सिर्फ पानी। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, सहरी नहीं, इफ्तार में सिर्फ पानी। अब बताइए मुझे, अल्लाह पाक ने हमें कितनी कितनी नेमतें दे रखी। अपना आप नाश्ता देखिए, दोपहर का खाना देखिए, शाम का खाना देखिए आप, और फिर हम अपनी नाशुक्री देखें। अल्लाह पाक की कितनी बेशुमार नेमतें हम पर निछावर हैं। कभी सोचा इनका शुक्र भी अदा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खजूर के 2 टुकड़े किए जाते और एक मुजाहिद को जो जंग करने के लिए जाते जिहाद में, आधा टुकड़ा, एक खजूर का आधा टुकड़ा उन्हें एक वक्त के खाने में दिया जाता। आधी खजूर एक वक्त के खाने में। और एक जंग के मौके पे तो जब पानी खत्म हो गया ना, ऊंट, एक उसकी अलग थैली होती है ऊंट की, वो कई दिन पहले का पानी एडवांस में पी लेता है। अगर उसे हफ्तों 10 दिन पानी नहीं मिले तो उसकी सेहत पर असर नहीं होता है। एक थैली होती है, वो पानी पहले ही पी लेता है। ऊंट पे गौर करना, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। जब पानी खत्म हो गया जंग में, सहाबा तड़पने लगे, या रसूल अल्लाह पानी पानी पानी, पानी के बगैर जीना दुश्वार है, मुश्किल है, नामुमकिन है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऊंट ज़िबह किया जाए और उसकी थैली में जो पानी निकला जाए उस पानी को पिया जाए। पी सकते हो, ऐसे ही नहीं आया है इस्लाम। आज के दौर में तो हर चीज में इंजॉय चाहते हैं, जल सिमाए बोले इंजॉय हो जाए, इंजॉय। ज्यादा इंजॉय के तलाश में मत पड़ो, चक्कर में मत पड़ो। जिस दिन इस्राईल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत आ गए, बड़े बड़े अच्छों का इंजॉय निकल गया, सिट्टी बिट्टी बंद हो गई। और जिस दिन आएंगे लेके जाएंगे साथ में, छोड़ के भी नहीं जाएंगे। उनकी मीटिंग, लास्ट मीटिंग होगी, मेरी और आपकी मीटिंग अभी कर रहे हैं, कुछ देर बाद में आप अपने घर, हम अपने घर, मगर इस्राईल अलैहिस्सलाम की मीटिंग लास्ट मीटिंग होती है। अब ये मुहाजिर सहाबी 3 दिन से खाना नहीं खाया, नकाहत, कमजोरी इनके चेहरे से जाहिर। अब एक मुहाजिर सहाबी घर पे गए, अपनी बीवी से बोले कुछ खाने के लिए घर में है? कहा एक वक्त का खाना है और इतना ही खाना है जितना एक आदमी खा सकता है। अल्लाह अल्लाह। ये मुहाजिर सहाबी बोले, अंसारी सहाबी बोले कि मैंने एक मुहाजिर सहाबी की दावत करती है, वो आज हमारे घर पे तशरीफ लाएंगे, उनको खाना देना है। अंसारी सहाबी की बीबी बोली, ये मेरे शोहर, एक ही आदमी का खाना और हमारा भी रोजा, हम किस चीज से इफ्तार करेंगे? और हमारे पास बच्चा भी है, बच्चा खाना मांगेगा तो उसको क्या खिलाएंगे? अल्लाह अल्लाह। मुहाजिर सहाबी ने कहा, सुनो, करना ये है, बच्चे को खाने से पहले ही सुला देना है भूखा। आज तो अगर पड़ोस का मिल जाए मार लो, छीन लो, कुछ भी कर लो, यतीमों का हो, गरीबों का हो, कुछ भी हो चलेगा। मगर मुस्तफा के सहाबी को देखिए, दिल में कितना दर्द, एक सहाबी की दिल में कितना दर्द है, उनकी भूख का एहसास। और कहा, मेरे शोहर अगर वो हमें साथ में खिलाने के लिए इसरार करने लगे कि मेरे साथ में खाओ, तो कहा जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो डिबिया हमें बुझा देनी है, अंधेरे में खाना खिलाना है और हम तुम बर्तन बजाते रहेंगे ताकि मेहमान को लगे कि हम भी खाना खा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सहाबी आ गए, इफ्तार का वक्त, दस्तरखान लगाया गया, बच्चे को पहले ही सुला दिया गया भूखा। आज बच्चों के लिए सूद लो, जमीनें मारो, लपेट लो, बच्चों के लिए कुछ भी कमा लो, लेकिन जब मर जाओ तो नमाज जनाजा पढ़ने की पोजीशन में नहीं, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात। अगर इमाम साहब मस्जिद में ना हो तो जुमेरात की फाता नहीं दे सकते बच्चे।
इनको कलमे तक याद नहीं, कब्रिस्तान में जाके 2 लफ्ज दुआए मगफिरत के नहीं कर सकते, जिनके लिए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी तुमने छोड़ी, जिन बच्चों के लिए तुमने रातों दिन एक कर दिया, 24-24 घंटे काम किए, लेकिन बच्चे इस हालत में नहीं कि तुम्हारे लिए कुरान शरीफ की चंद आयतें पढ़ सके, इसाले सवाब कर सके। बताइए आप मुझे। मगर मुहाजिर सिहाबी ने अपने बच्चे को भूखा सुला दिया। अब जब अंसारी सिहाबी बैठे दस्तरखान पे, कहा आप भी खाइए, अब भी तशरीफ लाइए, खाना तनावुल फरमाए, और इतना ही खाना जितना एक आदमी खा सके। और अगर वो भूखा उठ जाए मेहमान तो इसमें घर की बेइज्जती है, खास करके औरतों की बेइज्जती होती है, घर में खाना कम पड़ जाए कि औरतों से खाना नहीं बनाया गया। इन्होंने रोशनी को बंद किया, बुझाई, और प्लेटें लेने के बाद में ये बर्तनों को खटखटाने लगे, और जितना सरीद था, खाना था, वो दस्तरखान पे रख दिया। सिहाबी ने खाया तो सारा खाना खत्म हो गया। एक ही सिहाबी का पेट भरा जिनकी दावत की थी, और ये भूखे पूरी रात सो गए, इनका रोजा भी था। अब अल्लाह पाक को इनकी अदा इतनी पसंद आई, इतनी वदा पसंद आई, कुरान की आयत वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अब ये जब मुहाजिर सिहाबी फजर की नमाज पढ़ने के लिए मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में गए, मुस्तफा ने देखा कि मेरा मुहाजिर सिहाबी आ रहा है। अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाया, मुबारक हो सिहाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद अहमद अली साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए आप लोग, बैठिए, तशरीफ रखें सर। बैठिए, तशरीफ रखें। आलिम नबील फाजिल जलील करम फरमाज़त अल्लामा मुफ्ती सैयद अहमद अली मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। सुनिए, अच्छा आप ये तो नहीं समझ रहे हैं, मैंने किसी से सुना कि तकरीबन सैयद नजीब हैदर मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया मरहर भी बयान फरमाते हैं कि एक मौलवी साहब जब तकरीर करते थे तो वो मुंह में एक टॉफ़ी रख लिया करते थे, वो जब तक चलती थी घुल जाती थी तो अपनी तकरीर ख़त्म कर दिया करते थे। तो एक बार धोखे से बटन आ गया उनके मुंह में, कोट का बटन रख लिया उन्होंने। अब वो कैसे घुले? अब वो घुलेगा नहीं तो तकरीर ख़त्म नहीं होगी, है? तो हमने कोई बटन नहीं रखा मुंह में, तकरीर ख़त्म कर देंगे भाई। परेशान तो नहीं हो रहे हो? माशाअल्लाह। सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब ये मुहाजिर सिहाबी पूरी रात भूखे रहे मगर अल्लाह की रजा के लिए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह की रजा के लिए जब फजर की नमाज में पहुंचे, मदीने वाले मुस्तफा ने देखा, कहा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कि अल्लाह पाक ने फिरिश्तों के झुरमुट में तुम पर फख्र फरमाया है और इरशाद फरमाया, फिरिश्तों तुमने कहा था अल्लाह इंसान को पैदा करके, आदम को पैदा करके क्या करेगा? इंसान जब दुनिया में जाएगा तो कत्ल गारत करेगा, खून रेजी करेगा, आपस में लड़ाई झगड़े फसाद करेगा। ए अल्लाह इबादत के लिए हम काफ़ी हैं, सजदों के लिए हम काफ़ी हैं। ए अल्लाह तिलावत के लिए हम काफ़ी हैं, हर इबादत के लिए हम काफ़ी। इंसान को पैदा करके क्या करेगा? ये लड़ाई फसाद का अड्डा बनेगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, देखो फिरिश्तों, उन्हीं इंसानों में कुछ इंसान मेरे बंदे ऐसे हैं जो खुद भूखे रह के मेरे बंदों को खिलाते हैं। और कुरान की आयत नाजिल हो गई, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, जो जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत हो, मोहताजी हो, बहुत ज्यादा हाजतमंद हो, अपने नफ्स पे कंट्रोल करके, अपने ख्वाहिशात पे कंट्रोल करके, अपने आप पे कंट्रोल के अपने नफ्स को नहीं देखते, अपनी भूख को नहीं देखते, अपने पेट को नहीं देखते, बल्कि अगर कोई भूखा उन्हें मिल जाए खुद भूखे रह लेते हैं। अल्लाह
बंदों को खाना खिलाते हैं, जो ऐसे बंदे होते हैं जब तक दुनिया में रहते हैं शान से रहते हैं, और जब इस दुनिया से चले जाते हैं सदियां गुजर जाती हैं, अल्लाह पाक उनके नाम को काम को हमेशा के लिए जिंदा फरमा देता है। ये ऐसे बंदे बन, ये नहीं सिर्फ खाने से लपेटने से कोई बड़ा नहीं होता। जो अल्लाह की रजा के लिए जीता है अल्लाह पाक उसे बड़ा कर देता है। आज के दौर में तो हालात इतने मुश्किल, नमाज पढ़ो बहुत मुश्किल है, रोजा रखो हजरत बहुत मुश्किल है। रमजान के महीने में एक पुड़िया डाल लेंगे और वो पूरे एक पुड़िया पूरे महीने चला। शुगर है, बीपी है, बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट हूँ, ये है वो हूँ। और किसी शादी के खाने में देखो चंगेजी भी है, अफगानी भी है, और सब बिरयानी भी उड़ रही है, फ्राई भी उड़ रही है, कबाब भी चल रहे हैं। कहा तुम्हें तो शुगर है? हजरत इंजेक्शन ले लूंगा, डोज ले लूंगा, डोज ठूसने के लिए डोज ले रहा है, भरने के लिए इंजेक्शन ले रहा है, और रोजे के लिए शुगर है, हार्ट पेशेंट हूं। मगर ये बताइए किससे छुपाओगे? कब तक? मुझसे छुपा सकते हो, सैयद साहब से छुपा सकते हो, अपने मुफ्ती से, इमाम से छुपा सकते हो, मगर याद रखो यौम तुबला सराइर, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सारे राज पास पास कर दिए जाएंगे, एक एक लम्हा खोल के रख दिया जाएगा। किसे सताया? दिन के उजाले में क्या किया, रात की तारीकी में क्या किया, किसका कितना मारा, माँ बाप को कितना सताया, इमामों को कितना सताया, छोटों को कितना सताया, गरीबों को कितना दबाया, यतीमों का कितना खाया, सब खोल के रख दिया जाएगा। याद रखो किसी से भी छुपा सकते हो। आला हजरत कहते हैं लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अल्लाह से नहीं छुपा सकते। और ये जो दो कांधों पे बैठे हैं ये सब लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं तुम जलसे में बैठे हो, ये भी लिख रहे हैं कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, ये भी लिख रहे हैं कौन अभी तक है कौन चला गया, ये भी लिख रहे हैं किनकी नियत ये है कि जलसा खत्म हो जाए, किसकी नियत ये है कि जलसा और चलता रहे। ये सब लिख रहे हैं, यहाँ सब लिखा जा रहा है। ओ भाई ऐसा है कहीं फंस जाओ तो पैसों से काम चल जाएगा। फजर की नमाज छोड़ दी नहीं सको यार, लिखियो मत, 500 ले लो, 1000 ले लो, लिखियो मत, मगर हमारा नाम छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे हैं? इन्हें तो लिखना ही है ये, क्योंकि करप्शन से बिल्कुल पाक है। ये दलाली नहीं खाते, ये वही करते हैं अल्लाह पाक ने जो इन्हें करने का हुक्म दिया है। ये सब लिख रहे हैं। तुम सुभान अल्लाह बोल रहे हो, हाथ उठा रहे हो, कोहरा आ रहा है तब भी उठ के नहीं जा रहे हो, ये भी लिख रहे हैं। बोल लो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जलसे को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। का मुश्किल है, मुश्किल, हाँ मुश्किल है। हर मस्जिद में कालीन है, गर्म पानी का इंतजाम है, मुश्किल है। टाइल्स पत्थर बिछे हुए, मुश्किल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब नमाज पढ़ते थे ना, नमाज को हल्का मत समझो, ऐसी मत समझो, बड़ी मुश्किल से आई है नमाज। हम तक बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं इस नमाज के लिए। सिर्फ गोश्त और बिरयानी खाने से मुसलमान नहीं होते, पता लगा कि नमाज से बिल्कुल दामन साफ है। हाँ अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब सजदा करते थे ना, तो रेत इतनी गर्म होती थी कि सजदा नहीं किया जाता था। तो सजदा करने से पहले रेत को उठाकर इस तरीके से ठंडा करके रखते थे, फिर उस पर सजदा करते थे। सजदा इतना मुश्किल था। आज के दौर में सब कुछ है, गरम ठंडा, एसी, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल, फिर भी मुश्किल 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 मुश्किल। आज के दौर में मुश्किल नहीं, मुस्तफा के दौर में, सहाबा के दौर में मुश्किल था। सैयदुना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुश्किल था। आज के दौर में मुश्किल नहीं। करबला के हुसैन के दौर में ईमान पर कायम रहना मुश्किल था। जब दुनिया में सिर्फ 38 मुसलमान थे। कितने? बात खत्म करने वाला हूं। कितने? 38। सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम, खलीफा दोम, खलीफा अव्वल, खलीफा दोम सय्यदुना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, खलीफा अव्वल सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात ही में मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया, वो सिद्दीक़ अकबर। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुनिया में सिर्फ जब 38 मुसलमान थे। देखिए हर सिहाबी जन्नती है, हर सिहाबी जन्नती है,
हाँ याद रखना, कहीं ऐसा ना हो अहले बैत थार कि मोहब्बत का झूठा दाम पिलाकर किसी भी सिहाबी की शान में तौहीन इंसान को गुमराह कर देती है, कुफ्र तक ले जाती है। हर सिहाबी जन्नती है। सय्यदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिब वही मुंशी रसूल हैं, वो भी जन्नती हैं। हर सिहाबी जन्नती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनसे अच्छा वादा फरमा लिया। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह पाक ने इनसे अच्छे का वादा फरमाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़वान, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। ये वो मुबारक जमात है। सिर्फ 38 मुसलमान। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अब खुलकर तबलीग की जाए, 38 हो गए। 38 अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अबू बकर अभी हम थोड़े से कमजोर हैं, थोड़ा सा इंतजार और करो। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, 38 हो गए, खुलकर तबलीग की जाए। कहा कैसे? कि हर कबीले में जो ईमान ला चुका सिहाबी अपने अपने कबीले में जाए और खुलकर कहे अल्लाह एक है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आज तो कितने हो जब सिर्फ 38 थे पूरी दुनिया में। जब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने ज्यादा इसरार किया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ठीक है जाओ। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर निकले, सहन में आ गए, खड़े हो गए। दुनिया का सबसे पहला खतीब, लेक्चरर, मुकर्रिर सैयदुना सिद्दीक़ अकबर है। खुतबा देने के लिए, तकरीर करने के लिए खड़े हो गए। कहा लोगों सुनो, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अबू जहल और इसके साथी खड़े थे। कहा मुसलमानों की इतनी हिम्मत, अभी तक तो छुप छुप के, अब खुलकर। अबू बकर की इतनी हिम्मत कि खुलकर कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपस में मीटिंग हुई आतंकवादियों में, क्या किया जाए। कहा किसी भी तरीके से इन्हें रोका जाए, अगर नहीं रोका गया तो चंद दिनों में इस्लाम फैलता हुआ नजर आएगा। मैंने कहा तुम क्या रोकोगे इस्लाम को, अल्लाह पाक को तो फैलाना था। जितना रोकने की कोशिश की गई, इस्लाम इतना फूलता और फलता चला गया। अब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने जैसे कहा अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है, आतंकवादी ये कुफ्फार और मुशरिकीन आ गए, एक बार की सैयदुना सिद्दीक़ अकबर पे हमला कर दिया। किसी ने बालों को खींचा, किसी ने कपड़ों को नोचा, किसी ने मुंह को नोचा। बताइए क्या खता? किसी का माल मारा, झूठ बोला, किसी को धोखा दिया कि नहीं? सिर्फ ये कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कोई हाथ को पकड़े, कोई पैरों को खींचे, कोई बालों को नोचे, कोई चेहरे को नोचे। एक दाइमी जहन्नमी कुत्ता आया जिसका नाम उत्बा बिन रबिया है। वो आया, उसने सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को धक्का दिया। धक्का देने के बाद जमीन पर गिरा दिया और गिराने के बाद आपके सीने मुबारक पर सवार हो गया। ये दाइमी जहन्नमी कुत्ता में उत्बा इब्न रबिया, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल के सीने पे सवार। और इस कुत्ते ने अपने पैरों से चप्पल निकालने के बाद सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के मुबारक नूरानी चेहरे पे इतनी चप्पल मारी कि आपकी आंखों से दिखना बंद हो गया और आपके चेहरे पे इस कदर वरम आ गया कि आपकी आंखें दिखना बंद हो गई। आप बेहोश हो गए, आंखें नहीं खुल रही हैं, लब नहीं हिल रहे हैं। जब आपके खानदान वालों ने देखा, घर वालों ने देखा, इन्होंने अबू बकर को अल्लाह अल्लाह आज अल्लाह अकबर कबीरा, अबू बकर के साथ इतना जुल्म किया है कि अबू बकर इस दुनिया से जा चुके हैं। हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के घर वाले आए, काफिरों को धक्का देने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा उनको अलग कर दिया। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को अपने घर ले गए। उसके बाद में घर वाले आए, खानदानी आए। कहा अगर उत्बा इब्न रबिया सुन ले, अबू बकर को कुछ हो गया ना, तेरी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, तुझसे किसास लिया जाएगा, तुझसे बदला लिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर इस कदर वरम के आंखों से नहीं दिख पा रहा और आंखें खुद नहीं दिख पा रही है, लब नहीं हिल रहे। माँ खड़ी है, बाप खड़ा है, माँ की ममता तड़प रही है, माँ की रूह तड़प रही है, माँ का कलेजा फट रहा है। माँ बार बार कह रही है अबू बकर आंखें खोल, मैं तेरी माँ हूँ। बाप कह रहा है अबू बकर देख, मैं तेरा बाप हूँ जिसने तेरे लिए रातों दिन मेहनत की है। खानदानी कह रहे हैं अबू बकर आंखें खोल, हम तेरे खानदानी हैं, हम तेरे नबी पर ईमान नहीं लाए, ये अलग बात है, मगर अगर तुझे कुछ हो गया, उत्बा इब्न
इब्न रबिया की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उससे किसास लिया जाएगा। अब पूरा दिन हो गया, सैयदुना सिद्दीक अकबर ने आंखों को नहीं खोला, लबों को नहीं हिलाया। जब पूरा दिन होने वाला था, माँ रो रही है, माँ की ममता तड़प रही है, माँ का कलेजा फट रहा है। बेटे की मोहब्बत में, बेटे की ममता में सैयदुना सिद्दीक अकबर के बाप पास खड़े हैं। कहे मेरे शहजादे, हे मेरे बेटे, हे मेरे लख्ते जिगर, हे मेरे नूरे नजर, एक बार तो अपनी आंखों को खोल ले, एक बार तो अपने लब हिला दे। अल्लाह अल्लाह। अचानक क्या हुआ, सैयदुना सिद्दीक अकबर की आंखें खुली, सैयदुना सिद्दीक अकबर के लब हिले। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर बेटे को बीमारी आ जाए, बेटा परेशान हो या बेहोश हो, अल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अगर किसी को याद करता है तो अपनी माँ को याद करता है, याद करता है तो अपने बाप को याद करता है, याद करता है तो अपने दोस्त को याद करता है। मगर सैयदुना सिद्दीक अकबर के लबों से जो जुमले निकले, उन जुमलों पर मेरी जान कुर्बान, उन जुमलों को लाखों सलाम, करोड़ों सलाम। अल्लाह अल्लाह। लब हिले, आंखें खुली, और आंखें खोलने के बाद लबों पे, जबान पे जो सबसे पहला जुमला था, माँ को याद नहीं किया, बाप को याद नहीं किया, खानदानियों से मदद नहीं मांगी, दवाई नहीं मांगी, पानी नहीं मांगा, दूध नहीं मांगा, बल्कि सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा, माँ पाला बे रसूलिल्लाह, माँ पाला बे रसूलिल्लाह, ये बताओ मेरे नबी कहाँ है, ये बताओ अल्लाह के रसूल कहाँ है। माँ की ममता तड़प गई। माँ कहने लगी, ए अबू बकर बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, देख मेरी ममता तड़प रही है, देख मेरी रूह तड़प रही है, देख मेरा कलेजा मुका रहा है, और तू अपने नबी को याद कर रहा है। बाप कहने लगा, हे अबू बकर, मैं तेरा बाप हूँ, बाप, अपने बाप को याद कर। खानदानी कहने लगे, अबू बकर, हम तेरे खानदानी हैं, हम तेरा काना है, हम तेरा बैकग्राउंड है, हम उतबा इब्न रबिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। अल्लाह अल्लाह। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा, हे मेरी माँ, तेरी मोहब्बत अपनी जगह, हे मेरे बाप, तेरी शफकत अपनी जगह, हे मेरे खानदानियों, आपकी मदद अपनी जगह, मगर हे मेरी माँ सुन ले, मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूँ, मगर मेरा सुकून तू नहीं है, मेरा सुकून तो अमीना का लाल है, मेरा सुकून तो अल्लाह का रसूल है। हे मेरी बाप, हे मेरे बाप, तेरा दर्द अपनी जगह, तेरी शफकत अपनी जगह, तेरी मेहनत अपनी जगह। अल्लाह अल्लाह। बेट, माँ ने कहा, बेटा तुझे दवाई की जरूरत है, पानी की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, तुझे अजाम की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह। आराम कर ले, मेडिसिन ले ले, ये पानी है, पानी पी ले। अल्लाह अल्लाह। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा था, ए मेरी माँ, मेरा सुकून दवाई में नहीं है, चेहरे मुस्तफा में है, आमिना के लाल में है। अल्लाह अल्लाह। खानदानी कहने लगे, यार कैसा नबी है, अबू बकर को इतना मारा गया, इतना सताया गया, आंखों से दिख नहीं रहा है, पूरा दिन बेहोश है, अभी भी मोहम्मद को याद कर रहा है, अभी भी रसूलुल्लाह को याद कर रहा है। वो नबी कैसा है, वो मोहम्मद कैसा है, उसकी चाहत कैसी है, उसकी मोहब्बत कैसी है, उसकी उल्फत कैसी है, उसका ताल्लुक कैसा है, उसकी निस्बत कैसी है। अल्लाह अल्लाह। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने माँ से कहा, बाप से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद चाहिए, मोहम्मद, मुझे मेरे रसूल चाहिए, मेरे रसूल चाहिए। माँ ने देख लिया, मेरा बेटा तड़पते तड़पते अपनी जान दे देगा, इतना पिटा है, इतनी तकलीफ, इतना दर्द। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अपने नबी को याद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। उतबा अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदुना सिद्दीक अकबर की माँ दौड़ते दौड़ते उम्मे जमील इब्न खत्ताब के पास गई, कहने लगी, क्या तू मोहम्मद को जानती है, क्या तू अल्लाह के नबी को जानती है। उम्मे जमील सोचने लगी, शायद कहीं मुखबिर तो नहीं है, कहने लगी, मैं तो नहीं जानती, मैं मोहम्मद को नहीं जानती, मैं रसूल को नहीं जानती। अल्लाह अल्लाह। सैयदुना सिद्दीक अकबर की माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, उम्मे जमील इब्न खत्ताब, अगर तूने मोहम्मद का पता नहीं बताया, मेरा बेटा दम तोड़ देगा, मेरे बेटे की रूह निकल जाएगी, मेरा बेटा तड़पते तड़पते इस दुनिया को छोड़ देगा। उसे दवाई की जरूरत नहीं, उसे तो चेहरे मुस्तफा की जरूरत है, उसे तो ताल्लुक मुस्तफा से है। जब से उम्मे जमील ने इतना सुना, अल्लाह अल्लाह घर में आ गई, और जब घर में देखा सैयदुना सिद्दीक अकबर ने, उम्मे जमील आ गई, कहा, माँ पाला बे रसूलिल्लाह, माँ पाला बे रसूलिल्लाह, ये बताओ आमिना का लाल कैसे है, ये बताओ मोहम्मद मुस्तफा कहाँ है। अल्लाह अल्लाह। उम्मे जमील कहने लगी, ए अबू बकर, आवाज को नीचे करके बोल, ए अबू बकर, अपनी आवाज को नीचे दबाओ, ये काफिर खड़े हैं, तुम्हारी माँ खड़ी है, तुम्हारा बाप खड़ा है, क्या डर नहीं लगता, क्या डरते नहीं हो, मौत से डर नहीं है। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा था, ए उम्मे जमील, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, माँ से डरने की जरूरत नहीं है, बाप से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है, जीना है तो नबी के नाम पे, मरना है तो नबी के नाम पे। अल्लाह अल्लाह। सैयदुना सिद्दीक अकबर एक ही जुमला कह रहे, माँ पाला बे रसूलिल्लाह, माँ पाला बे रसूलिल्लाह, ये बताओ आमिना का लाल कहाँ है, ये बताओ मोहम्मद मुस्तफा
ने देखा, उम्मे जमील से कहने लगी, अगर तू मेरे बेटे की जिंदगी चाहती है, अगर मेरे बेटे का सुकून चाहती है तो ले चल मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास। अल्लाह अल्लाह, माँ की मोहब्बत तड़प गई, माँ की ममता तड़प गई। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कांधे से सहारा दे दे के अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम में जलवा फरमा थे। देखा मेरा यार खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर आ रहा है। आमीना का लाल खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो रहा है? जिसके लिए कायनात खड़ी होती है, वो आमीना का लाल आज अपने यारे गार सिद्दीक़ अकबर के लिए खड़ा हो रहा है। मुस्तफ़ा खड़े हो गए। फ़क़ब्ब अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ब्ब अलैहि मुस्लिमून व रक़्क़लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक़्क़तन शदीदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अपने सीने से लगाया और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बोसा देने लगे, झूम लिया। और फिर मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर दर्द तो नहीं है, अबू बकर तकलीफ तो नहीं है, ए अबू बकर किसी मुसीबत में तो नहीं घिरा है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द बहुत था, तकलीफ बहुत थी, बेचैनी बेकरारी बहुत थी। या रसूल अल्लाह आपका चेहरा देखा तो सारा दर्द खत्म हो गया। आपका चेहरा देखा सारा दर्द दूर हो गया, सारा दर्द काफूर हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मगर उतबा इब्ने रबिया ने जो मेरे चेहरे पे चप्पल मारे, मेरे चेहरे पे बड़ा दर्द है, मेरे चेहरे पे बड़ी तकलीफ है। या रसूल अल्लाह उस जहन्नमी दाइमी कुत्ते ने मुझे बड़ी बेरहमी से मारा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों में जब आंसू देखे, आमीना के लाल की आंखों में भी आंसू आ गए, मुस्तफ़ा की आंखों से अश्क जारी हो गए। और सुनो, जब आमीना का लाल रोता है, कायनात का जर्रा जर्रा रोता है, जन्नत की हूरें रोती है, गिलमान रोते हैं। अब अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू है। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, ए मेरे गुलाम सुन, जब उतबा इब्ने रबिया या काफिर या मुशरिकीन तुझ पर सुन कर रहे थे, कहीं तेरा ईमान तो कमजोर नहीं हुआ, कहीं तेरे ईमान में सलसला तो पैदा नहीं हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, या रसूल अल्लाह जैसे जैसे वो मुझ पे जुल्म कर रहे थे, मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा था। जिसकी तर्जुमानी बरेली का इमाम करता है, ए इश्क तेरे सदक़े चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। वो आग लगाई है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फैज़ाने सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फैज़ाने आला हज़रत। या रसूल अल्लाह, जितना जुल्म कर रहे थे मेरा ईमान इतना बढ़ता चला जा रहा था। अरे जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम, ए मेरे यार खलीफा अव्वल सुन, अगर तुझे सताया जाएगा, अगर तुझे मारा जाएगा, अगर तुझे काटा जाएगा, ईमान का सौदा तो नहीं करेगा, अकीदे का सौदा तो नहीं करेगा। आज थोड़ा सा मफाद मिल जाए, मफाद की पट्टी आंखों पे बन जाती है, मसलिहत की जंजीरें पैरों में पड़ जाती हैं। थोड़े पैसों की वजह से अपना अकीदा बेचते हुए नजर आते हो, अपने ईमानों को बर्बाद करते हुए नजर आते हो, थोड़े से माल के चक्कर में अपने ईमान का अकीदे का सौदा करते हुए नजर आते हो। मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से जब कहा गया ईमान का सौदा तो नहीं करोगे, अकीदे का सौदा तो नहीं करोगे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जो कहा था, बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। या रसूल अल्लाह हमारा फैसला है, जिएंगे तो नबी के नाम पे, मरेंगे तो नबी के नाम पे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक अदा कर दिया हज़रत, हक अदा। ये मत कहो मुश्किल है, मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ईमान को सलामत रखो, अकीदे को सलामत रखो। अरे मुश्किल आज के दौर में नहीं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में था। मुश्किल आज नहीं, बल्कि हजरत सुमैया के दौर में मुश्किल था। मुश्किल आज नहीं, बिलाल हबशी के दौर में मुश्किल था। मुश्किल आज नहीं, सहाबा के दौर में मुश्किल था। मुश्किल आज नहीं, करबला के हुसैन के दौर में चलना मुश्किल था। मगर करबला के हुसैन ने एक पैगाम दिया है, ये लोगों इस हाथ को इतना सस्ता मत समझना, इस हाथ को इतना कच्चा मत समझना। थोड़े से पैसों के चक्कर में अपने हाथ का सौदा कर दो, थोड़े से मसलिहत के चक्कर में अपने हाथ का सौदा कर दो, थोड़े से मालो सर के चक्कर में अपने हाथ का सौदा कर दो। फातिमा के लाल ने, अली के शेर ने एक पैगाम दिया था, अगर पूरी की पूरी सत्ता, अगर पूरी की पूरी हुकूमत अगर ईमान को खरीदने की कोशिश करे तो पैरों की नोक पे उड़ाकर फेंक
देना और बता देना हमारी नजरों में माल और माल और सर की कीमत नहीं है, इसलिए हमारा मरना नबी की मोहब्बत में है, जीना नबी की मोहब्बत में है। इमाम देखना है, अपना इमाम देखना है, पेशवा देखना है। देख लो आका इमाम हुसैन की सीरत पे अमल करने वाला है या नहीं? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शहीदाने करबला, सुभान अल्लाह। इस हाथ की पहचान करबला के हुसैन ने बताई। गर्दन कट जाए मगर हाथ का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ का सौदा नहीं करना। मसलिहत की जंजीरें पैरों में मत डाला करो, ये मत क्या करो मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल बहुत आसान है। आज दरख्त लगे हुए हैं, फल तैयार है, सिर्फ तोड़ना है, खाना है। आपसे खाया भी नहीं जा रहा है। दुनिया वालों को बता दो हम सिर्फ नियाज वाले नहीं हैं, हम नमाजी भी हैं। इंशाअल्लाह फजर की भी पढ़ेंगे, 5 टाइम की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सच्चे पक्के मुसलमान बन के रहेंगे।